महज मतलब हल्द्वानी शहर से 5 किलोमीटर की दूराई में कुल ये हमारा विजयपुर गांव पड़ता है। मैं जब स्कूल टाइम से था 8th क्लास से मुझे याद है कि हम लोग भी ऐसे तैर के जाते थे। 8th क्लास से हम यहाँ से जाते थे तैर के, तो उनके घर से फोन आता था, उन्होंने कहा भैया सूखी आ गई, आप इस पार मत आना, यही रहना। मतलब किस गवर्नमेंट को हम दोष दें, हमें समझ में नहीं आ रहा है सर। मतलब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एग्जैक्टली, हम समझ में नहीं आ रहा सर। सिस्टम को दोष दें। गांव में किसी बाहर के आदमी को विकास करने के लिए आने ही नहीं देते हैं। उत्तराखंड में कई ऐसे ज़िले हैं जहां आज भी गांव तक कोई भी सुविधाएं नहीं देखने को मिलती है। हम इस वक्त हल्द्वानी शहर से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर है और ये विजयपुर गांव को जाने वाले रास्ता आप देख सकते हैं। यहाँ तमाम, क्योंकि स्कूल की छुट्टी का समय है और स्कूल की छुट्टी के बाद ये बच्चे, आप देखिए कि किस तरह से यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस नदी को पार करने के बाद अपने घर को जाएंगे। और यहाँ से महज 100 या 200 मीटर की दूरी पर वो गाँव पड़ता है, विजयपुर गाँव, जो लालकुआ विधानसभा के क्षेत्र पर आती है। और हल्द्वानी से महज 3-4 किलोमीटर की दूरी पर यह विजयपुर गांव है, जहां आप देखिए कि कितने यहाँ जो विजयपुर गांव के लोग हैं वो भी जो है इन बच्चों को पार करवाने के लिए आते हैं। और अगर इस नदी की बात करें, सूखी नदी इसको बोलते हैं, जो लगातार जब मानसून सत्र आता है तो इस नदी का जो जलस्तर है वो काफ़ी उफान पर रहता है। हालांकि अभी पानी थोड़ा बहुत ज़रूर कम है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ जो इनके जो बच्चों के जो माता पिता है वो इन बच्चों को लेने के लिए आते हैं, क्योंकि पानी के हिसाब, जो बच्चों के हिसाब से इस वक्त पानी का बहाव काफ़ी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करते हैं। और यहाँ तमाम कुछ गांव वाले भी आए, इनसे जानेंगे कि आखिर कितनी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हैं, आप इसी गांव के निवासी हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको, क्योंकि पुल नहीं है और भी कई समस्याएं जो है रहती है ना। ये राजू, ये ऐसा है, गाँव हल्द्वानी शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे सुविधाएँ जो हैं शहर के नज़दीक में ठीक हैं। यहाँ पे जैसे आज हम हमारे प्रधान जी चचा आनंद सिंह मेहता जी, उनकी वाइफ हैं प्रधान, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। मंडल अध्यक्ष का धन्यवाद करना चाहते हैं और विधायक जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जो ये गांव में इनने यहाँ पे JCB मशीन भेजी। अब इसमें लोगों ने ये कह दिया कि 3000 रुपये मेरे से लिए। ये कोई आप शर्मनाक बात हुई या नहीं हुई? गांव में किसी बाहर के आदमी को विकास करने के लिए आने ही नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसा है, लोग कहते हैं कि आदमी यहाँ पे विकास क्यों जाएं, 10 आदमी उल्टा बोलेंगे। अभी आपको देखिए बोर्ड लगा रखा है कि गांव में बाहरी व्यक्ति ना आए। अब बाहरी व्यक्ति जब गांव में नहीं आएगा तो वो क्या विकास करेगा? और ये बोर्ड लगा है तो इसमें गांव से, दुनिया भर से इतना चंदा उठा के इससे पूरा होगा, प्रतिनिधि क्या करेंगे? अच्छा, पुल की अगर हम बात करें, पुल के बारे में किसी प्रकार का आप लोगों के द्वारा ज्ञापन या कई सालों से आप लोगों की मांग है पुल के लिए, क्या अभी तक किसी प्रकार की कोई काम? मंडल अध्यक्ष जी, हमारे प्रधान जी और गांव की गणमान्य जनता वो जाएगी। अगर पुल का प्रस्ताव कहेंगे हम लोग भी जाएंगे। ये चीज़ें बढ़िया हैं। हमें, हमारी तो जो भी है आगे बच्चों के लिए तो फिलहाल जो है जो ज़मीनी जो हकीकत है, ज़मीनी स्तर है, कोई इसमें एक, अगर आप लोगों का ये कहना है कि एक विकल्प के तौर पे कुछ ऐसा पुल यहाँ बनाया जाए जिससे कोई दिक्कत ना हो लोगों को। अभी तो सर ऐसा ना, विकल्प के तौर पे सरकार तो आज इतनी जल्दी कुछ करेगी नहीं, इतनी जल्दी पुल बना के तो देगी नहीं। लेकिन ये है कि यहाँ पे अधिकारी लोग, जनता प्रतिनिधि यहाँ पे देखते रहें कि उनने कहा यार गाँव में क्या समस्या है। बाहरी लोगों का तो आना मना है करके बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन इस चीज़ को आप मत सोचिए। अब ये तो एक दो लोगों की सोच है, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं। लेकिन गांव में विकास कर रहे हैं। आज मंडल अध्यक्ष जी का धन्यवाद, ऐसे रास्ते में वो 5 किलोमीटर पूरे गांव में भ्रमण कर गए कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। अब वो क्या करेंगे, वो अपना मोदी जी वहाँ से आके ना फड़वा चला के काम तो करेंगे नहीं, काम तो यहीं फील्ड वालों को करना है। अब फील्ड वाले काम ही नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो पुल की मांग है वो तो इनकी मांग है, और भी जो है गांव में कई ऐसी दिक्कत थी। हालांकि इनका कहना है कि कुछ जनप्रतिनिधि द्वारा उस गांव में जो है काम जरूर किया जा रहा है, और भी कुछ युवा लोग हैं। आप लगातार युवा है, किस तरीके से देखते हैं कि गांव की कैसी स्थिति है, और क्या लगता है कि पुल ना होने की वजह से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है विजयपुर गाँव वालों को? सर देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये आई थिंक आप ही लास्ट ईयर न्यूज़ 31, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द न्यूज़ 31। लास्ट टाइम भी आपने काफ़ी मतलब गांव के लिए आपने देखा था, आपने ही आपके चैनल के थ्रू ही हमने यहाँ पर गांव के हालात दिखाए थे, किस तरीके से धरातल पर गांव बिखरा पड़ा था। और आज भी आप देखिए धरातल स्तर कैसे, मतलब धरातली हालात कैसे हैं गांव के, ये आपके समक्ष हैं। स्पष्टीकरण देने की कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, क्योंकि जो स्पष्ट बात है वो ये है सर, अभी के हालात जर्जर हैं सर।
मतलब आप ये देखिए सर कि मतलब किस गवर्नमेंट को हम दोष दें, हमें समझ में नहीं आ रहा है सर। मतलब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एग्जैक्टली, हम समझ में नहीं आ रहा सर। सिस्टम को दोष दें या किसको, शासन को, प्रशासन को कितना दोष दें। लिटरली मतलब आज ऐसे हालात हैं, आप देख पा रहे हो, ये कल जो युवा जो भविष्य है हमारा वो इस तरीके से नहरें पार करके जा रहा है इस तरीके से। मतलब ये, और हम ऐसे युवाओं से कि कंधों पर कल देश का हम जिम्मा डालना चाहते हैं, जिनको आज हम एक फंडामेंटल जो राइट्स है उनका, एक शासन के अंदर एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए सर, सड़क और कनेक्टिविटी होनी चाहिए सर। मैं पहले भी बहुत बार आपके माध्यम से भी कह चुका हूँ सर कि हमें कहीं से कहीं तक सर ये फीलिंग ही नहीं आती सर। हम मतलब हमें लोग जनरली बाहर की तरफ से लोग जानते हैं कि हम हल्द्वानी जगह पे रहते हैं फलाना, पर मुझे आज भी ऐसी फीलिंग नहीं आती सर हम कहीं से कहीं तक मुख्य धारा में आते हैं। मुझे आज भी ये चीज़ फीलिंग नहीं आती है। और ये ऐसा ये है नहीं कि सभी की ही प्रॉब्लम है सर, हम कह के ज्ञापन दे के थक चुके हैं। अब मैं आपको एक रीसेंट से एक बात बताता हूँ। हमारा एक रीसेंट ज्ञापन था डीएम साहिबा को। इवन मैं उस यहाँ पर एक पॉइंट नोटेट करना चाहूँगा कि वो हमारे ज्ञापन के दौरान भी बाहर नहीं आए। तो आप समझिए कि इतने बड़े अधिकारी स्तर पर हमारी बातें, मतलब एक गांव की इतनी बेसिक नीड को सुना नहीं जा रहा है सर। अब कि हम किसके पास जाएं? बिल्कुल, अभी आते हैं आपके पास। आप जरा, मैं कहूँगा एक बार थोड़ा दिखा दे कैमरामैन, किस तरीके से देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरह से अपनी गोदी पर लेकर जो उनके माता पिता है वो लगातार यहाँ जान जोखिम में डालकर ये बच्चे स्कूल पार कर रहे हैं। और देखिए ये आज का ही नहीं, ये रोज़ जिस समय ये स्कूल आने जाने का समय रहता है तो ऐसे ही ये बच्चे, विजयपुर गाँव के बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर ये नदी पार करते हैं। और लगातार जिस तरह से यहाँ के जो क्षेत्रवासी लोग हैं, इन लोगों की मांग है कि इस पुल का एक वैकल्पिक एक पुल का जरूर निर्माण किया जाए। हर सत्र जब मानसून आता है तो लगातार इस जो नदी का जलस्तर है वो काफ़ी उफान पर रहता है, जिससे विजयपुर गांव में लगभग 90 से 95 परिवार यहाँ गांव में रहते हैं जिनको ऐसे ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक दुरुस्त गांव है जो लगभग हल्द्वानी से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर यह गाँव पड़ता है। और हल्द्वानी में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार आए थे, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से जो इस गाँव की जो दुर्गम स्थिति है वो ठीक ये तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों के बीच में न्यूज़ 31 उत्तराखंड पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तमाम जो गांव वाले लोग हैं वो इसी भांति रोज आते हैं और अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालकर ये नदी पार करवाते हैं। आने वाले समय का ये जो भविष्य है छोटे छोटे बच्चे। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से जो यहाँ के जो विजयपुर गांव के जो लोग हैं वो भी यहाँ तमाम जो लोग आए इनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके से देखते हैं और कितना जो देखते हैं कि लगातार यहाँ कितनी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है और कितनी परेशानी होती है। क्योंकि जिस समय मानसून सत्र आता है तो लगातार जब पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होती है तो उसका असर खास तौर पे नदी नालों पर देखने को मिलता है। आप भी युवा किस तरीके से देखते हैं कि लगातार जो विजयपुर गाँव के लोग हैं वो हमेशा ही ऐसी स्थिति में जीते? वो हमेशा ऐसी स्थिति में जीते, क्योंकि मैं जो स्कूल टाइम से था 8th क्लास से मुझे याद है कि हम लोग भी ऐसे तैर के जाते थे। 8th क्लास से हम यहाँ से जाते थे तैर के, तो उन्हीं के घर से फोन आता था, उन्हीं का भैया सूखी आ गई, आप इस पार मत आना, यही रहना। हमारा मतलब हर बार का ही है, बरसात आई नहीं सब लोग आ जाते हैं, बरसात से पहले पूरी सब कुछ गायब है। अभी जैसे हम यहाँ कल हमने JCB लगवाई, हमने यहाँ से भरवाया, थोड़ा बराबर करने लगे, वन विभाग की टीम आ गई, अरे भैया ये क्यों खोद रहे हो? अरे यार हम अपने पर्सनल मैटर के लिए थोड़ा खोद रहे हैं, वो तो हम इसलिए खोद रहे हैं कि गाँव में बच्चा आराम से जा सकें। ये देखिए एक बार हमने सही करी, कल देखिए फिर नदी है फिर बह गया सब। ऐसी मतलब सारी रोडों की हालत सेम है। अगर प्रशासन बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई नहीं करेगा फिर क्या करेगी? जनता आएगी भैया, बैठेगी धरने पे, भैया हमारी ये मांगे पूरी करो। अब उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, मोदी जी आके थोड़ा काम करेंगे, काम तो नीचे बेस वाले करेंगे ना, ऊपर वाले तो सिर्फ बजट पारित करेंगे कि भैया जाओ, वो थोड़ा मना कर रहे हैं ना, CM साहब मना कर रहे हैं, मना तो नीचे वालों की है ना। यहाँ कुछ ऐसे हैं छोटे छोटे मेंबर, उन्होंने कहा भैया जाओ ये चीज़ें लेके जाओ ना, गाँव वालों को भी इकट्ठा करना पड़ेगा, सारी चीज़ें हैं। रास्ता देखो हर दिन, आज हमने ये सही कर दिया, 10 दिन बाद फिर बह जाना है उसने। जब तक का परमानेंट कोई काम नहीं होगा इसका सोल्यूशन निकल ही नहीं सकता। ये टेम्परेरी बेसिस के काम है। तो कितनी दूरी पे ये गांव है और भी जो है क्या क्या समस्या है जो गांव में रहती है और लगातार आपके द्वारा जनप्रतिनिधि या विधायक जी को इस चीज़ का संज्ञान जो है दिया जाता है? सर हम ये बताएं तो अभी तो हमारे विधायक जी ने मतलब यहाँ पे JCB लगवा रखी है। ये हमारे पर मेन समस्या जो है सूखी नदी की। देखिए आप परेशानी में खुद खड़े हैं, अब क्या परेशानी बताएं, इससे बड़ी परेशानी क्या बताएं, इससे बड़ी समस्या क्या बताएं। देखिए ना शासन ना प्रशासन कोई हमें ध्यान तो देता नहीं। बच्चे देखिए कैसे जाते हैं कि वो देखिए कोई आ रहा है कोई जा रहा है। देखिए सर ऐसी समस्याएं हैं कि विजयपुर का ले तो महज मतलब हल्द्वानी शहर से 5 किलोमीटर की दूराई में कुल ये हमारा विजयपुर गांव पड़ता है। देखिए सर ऐसी समस्याएं ऊपर अभी हमारे विधायक जी ने अभी JCB लगवा रखे को रास्ते वो अभी 4 दिन पहले ऐसी
बादल फट गया था कि मतलब रोड रास्ते सब बेकार हो चुके थे। तो अभी ऐसा मतलब उन्होंने भेज रखी है। हम विधायक जी का भी धन्यवाद करते हैं, आपका मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं सर कि आप प्रधान जी का भी धन्यवाद करते हैं कि हमारे यहाँ पे थोड़ा, लेकिन सूखी नदी में क्या करें। पुल तो मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब पुल तो बन नहीं सकता है, 95 परिवारों के लिए पुल क्या बनेगा। मैं तो समझा कैजुए बन जाए ना, भांगड़ा में बन पाया जहाँ पे पूरी मतलब समस्या है, वहाँ पर पूरी जनता रहती है। तो हज़ारों की क्वालिटी में, यहाँ पे तो 95 350 400 की जनसंख्या है। तो पुल तो खैर सर हम ये नहीं कहते हैं कि पुल मतलब यहाँ पर कैजुए बन जाए, कोई ज़्यादा नाला नहीं आ रहा है। कभी कभार ऐसी होती है बादल, जैसे बादल पट गया था, पूरा रोड रास्ता ख़राब हो गया था। तो हमारे हम तो मोहन मिश्र विधायक जी का सपोर्ट करते, वोट सपोर्ट सब उन्हीं को था कि मतलब उन्होंने हमारे ऊपर कि मतलब ऐसे मेहमान दिखाए कि जेसीबी भेज रखे। आज तीसरा दिन है जेसीबी को भेजा हुआ सर। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हालांकि जो यहाँ के जो विधायक है उनके द्वारा गांव में बताया जा रहा है कि जेसीबी जरूर लगाई गई है, लेकिन आप वर्तमान में देखिए कि लगातार न्यूज़ 31 उत्तराखंड ग्राउंड जीरो से इस विजयपुर पुल की मांग को लेकर लगातार कवरेज करते आया है। और जिस तरह से यहाँ के जो क्षेत्रवासी लोग हैं, जो यहाँ के युवा लोग हैं और ख़ास तौर पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो जान अपनी जोखिम में डालकर इतनी विशालकाय नदी को पार करते हैं, क्योंकि मानसून सत्र है और लगातार इस सूखी नदी का जलस्तर काफ़ी उफान पर रहता है। हालाँकि इस वक्त पानी ज़रूर कम है, वहीं जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके माता पिता उन लोगों को लेने के आते हैं। आपने देखा होगा कि तस्वीर में किस तरह से एक पिकअप के माध्यम से वो छोटे छोटे बच्चों को यहाँ से नदी पार कराते हैं। और आप ये तमाम जो गांव के लोग हैं यहाँ इस वक्त एकत्रित हुए हैं और लगातार इस पुल की मांग जरूर करते आए हैं कि एक वैकल्पिक पुल जरूर बनाया जाए, जिससे जो तमाम जो विजयपुर गाँव के लोग हैं, लगभग 90 से 95 परिवार है, जहाँ लगभग 350 की आबादी वाला ये क्षेत्र है। और हल्द्वानी से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर यह विजयपुर गाँव है। चारों तरफ आप देखिए कि किस तरह से सुंदर हसीन वादियाँ है और हसीन वादियों की पहाड़ों की जड़ पर यह विजयपुर गांव पड़ता है, गौलापार क्षेत्र पर यह गांव पड़ता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इस गांव के लिए कि अभी तक यहाँ कोई विकल्प, कोई ऐसा वैकल्पिक कोई पुल या कोई रास्ता नहीं बनाया गया, जिससे यहाँ के जो क्षेत्रवासी लोग हैं, जो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा वैकल्पिक रास्ता या कोई ऐसा वैकल्पिक पुल बनाया जाए, जिससे जो लोग, जो छोटे छोटे बच्चे, जो यहाँ के क्षेत्रवासी लोग जो आवागमन कर रहे हैं, उनको जो है इस परेशानी से बचाया जा सके। राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ हल्द्वानी।